हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इमेज फाउंड इन कॉन्केव मिरर लेफ्ट टू फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस। yesterday we are discussed fourth case of image formation in concave mirror. So look here, when the object at infinity, जब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कॉन्केव मिरर में किस प्लेस पे बनेगा। तो देखो बाबू, इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो फर्स्ट रे को हम कहाँ लाएंगे, प्रिंसिपल यहाँ पोल पे, और पोल से ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ऐसे एक रे ऑफ लाइट को लाएंगे फोकस से, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या निकला, पैरेलल, तो ये दोनों कहाँ मीट होगा, इस पॉइंट पे यहीं पे। और एक अगर ला दे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो भी ये बैक बाउंस होगा ना उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा कहाँ पे, एफ पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस रियल होगा तो इन्वर्टेड, हाईली यहाँ क्या लिखोगे, अब ये हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हो, यानी डिमिनिश्ड, ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। फिफ्थ केस, सिक्स केस कह रहा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सी के इधर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए, यानी बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, सी के पीछे अगर सी के इधर रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट का। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पुनः उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड हो गया। तो ये कैसा इमेज फॉर्म्ड हुआ, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ये हुआ 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। अब देखते हैं इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ नोट लिख कर लीजिएगा, बोथ टाइप्स ऑफ इमेज formed only concave mirror। यही मिरर दोनों टाइप का इमेज फॉर्म्ड करता है, यानी कॉन्केव मिरर में दोनों टाइप का इमेज फॉर्म्ड होता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में जब देखोगे तो ओनली क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, लुक हियर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो आप तो जानते ही हो कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या, वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सो 2 केस ही दिखाएंगे हम लोग, प्रत्येक केस में ही वर्चुअल इमेज बनेगा। तो फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, उसका इमेज यहाँ पोल एंड एफ के बीच ही बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल। देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आया तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज होने के बाद इधर एक ये क्या होगा, एक्चुअल में तो ये हो नहीं रहा है, अपीयर होगा। फिर एक रे ऑफ लाइट ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, तो ये क्या, इधर तो डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन अब डाइवर्ज क्या, ये ऐसे आया तो पुनः इसी डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा ना, लेकिन यहाँ पे आपको अपीयरिंग होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मीट किया, यहाँ तो इमेज फॉर्म्ड हुआ यहाँ। और ये इमेज कैसा होगा, देखो बाबू, ये ऑब्जेक्ट तो ये सीधा है ना, तो हमेशा वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट देखो, ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव, then image formed in convex mirror at f and highly diminished, virtual and erect. Look here, object has infinitive, ray of light passes through the focus, next passes through the focus। ये इमेज फॉर्म्ड होगा कहाँ पे, फोकस पे, और कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा। ये एक्चुअल में नहीं ना हो रहा है, अपीयर हो रहा है। फिर यहाँ हाईली डिमिनिश्ड, देखो ऑब्जेक्ट तो बड़ा होगा ना इन्फिनिटी पे, तो ये कितना हाईली डिमिनिश्ड हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
लुक हियर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूजेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको आप देखोगे और समझोगे कि कैसे इसका यूज और किन किन चीज़ों में किया जाता है। इट इज़ यूज इन टॉर्चेज, टॉर्च का या फिर जो आप व्हीकल्स देखते हो ना उसके हेडलाइट में किस मिरर का यूज किया जाता है, तो कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है तो इस टॉपिक से समझोगे। एज इट प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट रेज दैट कन्वर्ज इन्फिनिटी। देखो ये क्या करेगा, सपोज करो कि ये बल्ब है, ये कॉनकेव मिरर है। जब आप देखते हो ना गाड़ी के हेडलाइट में अंदर का पार्ट क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्ज करता है। तो जब ये बल्ब है और ये डाइवर्ज करेगा तो किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे ये क्या करेगा, जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो देखते हो बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, वो क्या करता है बीम ऑफ लाइट को, रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे और जाकर के दिखाएगा, बहुत दूर तक वो रे जाएगा। इसीलिए हेडलाइट में, टॉर्च लाइट में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर डिवाइस। इसे सोलर डिवाइस में भी यूज किया जाता है। सनरेज आएगा सोलर, और ये मिरर जो कॉनकेव मिरर है ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और सॉरी यहाँ हम बोल दे रहे थे डाइवर्ज, कन्वर्ज करेगा ना, और यहाँ पे भी क्या करेगा, ये सोलर डिवाइस में सनरेज आ करके इस सोलर डिवाइस पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा सारे रे ऑफ लाइट को। तो वहाँ पे पावरफुल ऑफ लाइट हो जाएगा ना, मतलब हीट ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा, आपको करंट फ्लो करेगा और बैटरी आप चार्ज करो या फिर मूवी टीवी चला करके देखो, टेलीविज़न। देखो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट केस है, इट इज़ यूज टू मिरर, सेविंग मिरर, जो हजामती शीशे आप जानते हो ना, अगर अब उसमें क्यों यूज किया जाता है, कोई पूछ देगा ये रीजन, तब आप क्या दोगे। आप तो एक केस में जानते हो कि वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच हो। तो अगर कोई ह्यूमन या ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच में होता है तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपके जो छोटे छोटे दाढ़ी है, ये दाढ़ी दिख रहा है ना, तो उसमें आपको उसको बड़ा करके दिखाएगा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी कैविटीज। कैविटीज को चेक करने के लिए डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज जब बनाएगा एफ और पी के बीच होगा तो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा। तो ये हुआ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, साइड मिरर के रूप में, जो व्हीकल्स में साइड मिरर होता है उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं तो ये देख लीजिए, इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर, इट गिव्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, इट कवर्स वाइड व्यू, इमेज फॉर्म्ड इज विद इन फोकस। यानी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को ये फोकस पे छोटा करके इमेज दिखा देता है, तो पता चल जाता है कि पीछे से व्हीकल्स आ रहा है, कौन सा व्हीकल है, तो हम उसको साइड आसानी से दे सकते हैं। इसलिए इस मिरर का यूज साइड रेयर व्यू के रूप में किया जाता है। एक चीज देखो बाबू, अगले पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एकदम वीवीआई पार्ट है, मिरर फॉर्मूला और उसके साइन। साइन अगर सबको समझ में आ जाए तो वो आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं और एग्जाम को अच्छे से फेस कर। एग्जाम वाले मामले पे मैं थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को। देखो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला जिसको डेरिवेशन कल हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। 1/f = 1/u + 1/v, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। वेयर आगे डेराइव करेंगे तो बताएंगे। f = फोकल लेंथ, u = डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v = डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इसका। और f = r/c
2 का, दोनों का डेरिवेशन करके हम आप लोगों को समझाएंगे और आप आसानी से इसको डेराइव करोगे। और देखो बहुत बच्चे जो कि अभी सीबीएसई का कल रिजल्ट आया है उसमें बहुत अच्छे किए हैं, उनको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और बहुत बच्चों का मार्क्स 70 to 80 के बिटवीन है, तो वो बच्चे हतोत्साहित नहीं होंगे और उनके पेरेंट्स उन पर बर्डन नहीं करेंगे। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मेरा मार्क्स कम आए, सब लोग तहे दिल से अपने मेहनत करते हैं, लेकिन अगर मार्क्स कम आए आप उसको डिप्रेशन दीजिएगा तो जो भी मतलब उसका एम है उसमें थोड़ा वो डाइवर्ज हो जाएगा। इसलिए आप उसका फुल सपोर्ट कीजिए। और मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका मार्क्स 60 और 70 और 80 के बिटवीन है, वो आगे अच्छा मेहनत करें, इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए रिजल्ट का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है 10th है, मैं मानता हूँ कि आप 10th है, 10th में सबको आपसे उम्मीद रहती है कि आप अच्छा करोगे, आप अच्छा मार्क्स लाओगे। आप तो फुल कोशिश किए, पूरे ट्राई किए, नहीं आया तो आप उदास नहीं होइए। मेरे तरफ से आप लोगों को भी कंग्रेचुलेशंस, और अगले क्लास में आप और अच्छा करके परफॉर्म दिखाइए और किसी अच्छे लक्ष्य पे जाइए। अब देखिए मेरा ही ले लीजिए, मैं किसी अच्छे पद पे अभी नहीं हूँ, लेकिन ट्राई तो करता ही हूँ। बहुत जगह फेल हुआ हूँ, बहुत जगह पास हुआ हूँ, बहुत जगह फिजिकल में फेल हो गया, फिर अभी बिहार पुलिस का फिजिकल है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना। अब आगे जाकर के वहाँ क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं तो अपना 100% दूंगा। अब आगे क्या होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता है, इसलिए आप लोग हेजिटेशन में नहीं रहिए, मन लगा के पढ़िए, सब अच्छा होगा। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।